2.5 साल से मैं तेरी बीवी को घुमा रहा था और तुझे भनक भी नहीं लगी। ये बच्चा और मेरा और डैनी का है। मुझे तुम्हारे जैसा नकारा बच्चा नहीं चाहिए। इट्स ओके। कौन है आप? डॉक्टर है आप? मैं वैशाली दी। अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं दिवाकर ग्रुप की ओनर हूँ तो शायद मुझे असिस्टेंट ना रखें। वो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इनफैक्ट आप मेरे रोल मॉडल। आपकी ही केस स्टडीज को पढ़ के मैंने अपनी लॉ कंप्लीट किया है और अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको असिस्ट भी करना चाहिए। लॉ छोड़ चुका हूँ मैं। भले ही आप लॉ छोड़ चुके हैं पर अभी भी कई लोग हैं जिन्हें आप जैसे लॉयर की जरूरत है। तन्वी जैन सिर्फ केस नहीं लड़ रही है, वो अपनी रेपुटेशन बना रही है। पता नहीं क्या ही होगा इस सब्जी वाले का। ये केस अब मैं लड़ूंगा। शुभम बंसल, किंग ऑफ कोर्ट। रेहान खुराना एक बहुत बड़ा आदमी है एंड सारी मीडिया की नजर इस केस पे रहेगी और इसीलिए ये केस हमारे पास है। मुझे हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मीडिया कवरेज। इज दैट क्लियर? तन्वी जैन का नाम हर आउटलेट पर होना चाहिए। न्याय की रक्षक, गरीबों की मसीहा, इंटरव्यूज, ट्वीट्स, सब प्लान। शुभ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। दिख रहा है? कोई नहीं, मैं भी इंपॉर्टेंट काम से आया। What now? डिवोर्स पेपर्स। तन्वी, आप तो केस जीतने के चक्कर में खुद ही केस बन गई। पर इनका डिवोर्स केस कौन लड़ेगा? स्टॉप इट। एवरीवन, मेरे हस्बैंड का ना थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया है। ये थोड़ी बहकी बहकी बातें करता है आजकल। प्लीज एक्सक्यूज मी। तन्वी, मेरा पैर। ये सब क्या है शुभ? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो अब तुम्हारे पास नया प्यार और ये उसका बच्चा दोनों है। शुभ, मेरी जिंदगी का आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तुम आकर ऐसे बीच में बर्बाद मत करो। सुनो, मैं ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर में हूँ। ये बकवास लेकर मत आओ। बकवास? एक मिनट, देखो तन्वी, मुझे मारने की कोशिश करी है तुमने। आज तुम्हारी वजह से मैंने अपना पैर खो दिया। तुम्हें बकवास लग रही है ये? शुभ, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया, ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि तुमने क्या किया। और अगर तुम चाहो ना तो ये बात मैं कोर्ट में भी बता सकता हूँ, समझी? सीधा सीधा बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पैसे, राइट? ऑफ कोर्स, इससे ज्यादा तुमसे उम्मीद की भी क्या जा सकती है। ये लो, इसे बेच कर ना तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और ना आए ना तो मेरे पास वापस आ जाना, मैं तुम्हें और दे दूंगी। लेकिन अभी के लिए यहाँ से जाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए तन्वी, मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए, समझी?
और तुम्हें ये डिवोर्स के लिए एकदम से याद आ जाता है सालों बाद, राइट? ओह, नाउ आई गॉट इट। ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है, राइट? मेरे पार्टनरशिप का सुनते तुमने सोचा मैं डिवोर्स फाइल कर देता हूँ, मेरा भी फायदा हो जाएगा। है? बहती गंगा में हाथ धोना है ना तुम्हें? सच में तन्वी, इतना सस्ता समझते हो तुम मुझे? अगर आई साइड ठीक हो ना तो एक बार ये डिवोर्स पेपर ध्यान से पढ़ लेना, क्या लिखा है उसमें। नो एल्यूमिनी। एग्जैक्टली। मतलब तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? क्या चाहिए शुभ? मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मुझसे तुम्हें जो मिला है ना, एक एक करके सब कुछ वापस ले लूंगा। और शुरुआत होगी इस केस से। पल वाले राजू का केस अब मैं लड़ूंगा, समझी? तुम पागल हो गए हो क्या शुभ? डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें? इज दैट व्हाट यू वांट? पेन दो मुझे, मैं साइन करके देती हूँ। ये हो गया डिवोर्स? हैप्पी? अब तुम्हारा उस केस से कोई लेना देना नहीं है। तुम उस केस को नहीं ले सकते मुझसे अब। एक्चुअली ले सकता हूं, क्योंकि उस केस के लिए मैंने ही तुम्हें रिकमेंड किया है, समझी? झूठ। उस केस के लिए तुमने नहीं, मेरे अंकल ने तन्वी को रिकमेंड किया है। अबे तुझे तो कोई जानता भी नहीं था। एग्जैक्टली। और उस केस के लिए मैंने और डैनी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, सो यू डोंट कम इन बिटवीन एंड रूइन दिस, ओके? हाँ, अब तक डैनी की मदद से ही तो जीतते आई हो सारे केसेस। ऑफ कोर्स। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ ये केस कैसे जीतती हो। तुम्हारी मदद से? हाँ, तुम सिर्फ एक हाउस हस्बैंड रहे हो, ओके? तुम क्या मेरी मदद करोगे? ये तो तुम्हें कोर्ट में पता चलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? चलो निकलो, निकलो यहां से। तुम ठीक हो? हाँ। और तुम में थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे असॉल्ट। सीरियसली सजा जानती हो इसकी है 5 साल। और अगर सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ऐसी हरकत करे तो उसका लीगल लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, समझी? तुम्हें मुझे वकालत समझाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तुम हो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, पर शायद ना केस लड़ते लड़ते तुम सही और गलत का फर्क भूल चुकी हो। ये कौन है? ये कौन है जिसके लिए तुम मुझे वकालत सिखा रहे हो? ओह, नाउ आई गॉट इट। तुम इसके लिए मुझसे डिवोर्स ले रहे हो ना, ताकि फ्यूचर में तुम अपनी सेटिंग कर सको? 1 मिनट जरा यहाँ देखिए। तुम कहीं वो दिवाकर ग्रुप वाली वैशाली तो नहीं? नहीं, मैं शुभ सर की असिस्टेंट राजू के केस में हेल्प कर रही हूँ। दैट इज माई केस, मेरा है वो, तुम्हारा नहीं है। वो तो तुम्हें कोर्ट में पता चलेगा। और ये जो अपनी ऊंची आवाज है ना, ये कोर्ट के लिए बचा के रखो, काम आएगी, समझी? वैशाली लेट्स गो। आराम से। यार डैनी, तुमने इसको मरवा क्यों नहीं दिया तभी? तुमने कहा था ना कि इसको उसी टाइम निपटा दो। ये घर का नौकर अब मुझे लॉ सिखा रहा है। इसको इतना सब कैसे पता है लॉ के बारे में? बेबी काम डाउन, तुम बेकार सोच रही। 1 सेकेंड, हाँ कहीं ये सच में लॉयर तो नहीं है? देखो, तुम ना बेकार सोच रही। ये साला तुमसे ही लॉ सीखा है और अब तुम्हें डरा रहा है। You're right. ठीक कह रहे हो तुम। I don't know मेरा तुम्हारे मेल में क्या होता। देखो बेबी, ये शुभम बंसल ना 3-4 साल से गायब है। अरे अब तक तो ऊपर पहुंच गया होगा वो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ना अभी सिर्फ केस पर फोकस करो। ओके?
थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैंने आज जो भी कहा वो ऐसे ही नहीं कहा। अगर तुम्हें कोर्ट में वापस आना हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। I mean, तुम्हें असिस्ट करके राजू के केस में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तन्वी से वो केस वापस कैसे लेंगे? मैं नहीं लूंगा, वो खुद मुझे केस देगी। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी। तुम यहाँ? ये कोर्ट रूम है, कोई ड्रामा कंपनी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। कौन है ये? योर ऑनर, आई एम शुभम बंसल। शुभम बंसल, द अनडिफिटेबल, जिसने आज तक कोई केस नहीं हारा है। योर ऑनर, ये कोई शुभम बंसल नहीं है, बल्कि मेरे एक्स हस्बैंड है। एक मामूली से हाउस हस्बैंड, ना कि कोई लॉयर। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इनकी आजकल मानसिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहती है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। और अगर ये वाकई में वकील हैं, तो जरा इनसे पूछिए क्या इनके पास लॉ की कोई भी डिग्री है? रामलाल, क्या तुम्हें वकील बदलने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं साहब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये आदमी एक लॉयर तो क्या, किसी कोर्ट का चपरासी भी नहीं हो सकता है। ये क्लियरली झूठ बोल रहा है सर। देखिए, एक लाइसेंस लॉयर ही केस लड़ सकता है। क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि आप एक सर्टिफाइड लॉयर हैं? सुन, बिना लाइसेंस के वकील होने का दावा करना क्राइम है, पता है ना? अब जेल जाने के लिए रेडी हो जा। यस योर ऑनर। ये आदमी पागल हो गया क्या? कोर्ट में खड़ा होकर झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अगर इसका झूठ पकड़ा गया ना, इसको बिना केस की सजा होगी। इस फाइल में मेरी लॉ की डिग्री है फ्रॉम हार्वर्ड और मेरा लीगल लाइसेंस भी। ओके मिस्टर शुभम बंसल, आप तो वही है ना, किंग ऑफ कोर्ट, जिसने आज तक कोई केस नहीं हारा? यस सर। योर ऑनर, जस्ट 1 सेकेंड। ये कौन सा अब नया गए में तुम्हारा? योर ऑनर, आई एम वेरी श्योर कि ये डॉक्यूमेंट्स नकली हैं। इनमें वाकई कुछ गड़बड़ है। मेरा मानना है कि कोर्ट को इसे क्रॉस चेक करना चाहिए। ये नकली है और ये झूठ बोल रहा है। जज मैं हूं या आप? I'm sorry, Your Honor, मैं बस कोर्ट का वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। कोर्ट का वक्त तो ये जाया कर रही है माय लॉर्ड। मेरा क्लाइंट चाहता है ये केस मैं लड़ूं, मुझे ये केस लड़ना है। अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो ये कौन होती है इस प्रोसीडिंग को क्वेश्चन करने वाली? सर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यू आर राइट। कांस्टेबल, इन्हें पीछे ले जाओ। Your Honor, छोड़ो मुझे, मैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हूँ। मिस जैन, अगर आपने एक बार और ऑर्डर रेजिस्ट किया ना, तो मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। पीछे ले जाओ इन्हें। तन्वी, क्या ये वाकई में लड़ेगा केस? डोंट वरी, लड़ भी लेगा तो भी जीतेगा नहीं। कोई वकील नहीं है। इसकी असलियत अभी बस कुछ ही देर में सबके सामने आ जाएगी। योर ऑनर, डिफेंस ने जो एविडेंस पेश किए हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट दिस ऑनरेबल कोर्ट कि वो एविडेंस एक बार फिर पेश किए जाएं। इजाजत है। थैंक यू। माय लॉर्ड, इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने में पता चलता है कि इस वीडियो में जो बॉटल है उसकी सील
अब तक टूटी नहीं है। इसका यही मतलब है कि मेरे क्लाइंट उस दिन ड्रंक नहीं थे। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट में एक और एविडेंस पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। माय लॉर्ड, इस वीडियो में मेरे क्लाइंट ने शराब की सिर्फ एक बोतल खरीदी थी, सिर्फ एक। और इस वीडियो पे जो टाइम स्टैंप है उसके अकॉर्डिंग मेरे क्लाइंट ने वो बोतल शाम 7 बजे खरीदी। यानी कि डिफेंस के एविडेंस में जो बोतल दिखी है वो वही बोतल है जो मेरे क्लाइंट ने खरीदी, जिसकी सील एक्सीडेंट के वक्त इंटैक्ट थी। इसका मतलब मेरे क्लाइंट पूरे सेंसेस में, अपने पूरे होशो हवास में रोड क्रॉस कर रहे थे। शराब पी इन्होंने, लापरवाही की इन्होंने, स्पीड लिमिट क्रॉस की इन्होंने, तो फिर गिल्टी मेरे क्लाइंट कैसे माय लॉर्ड? इसने तो केस ही पलट दिया यार। अब डिफेंस क्या करेगा? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। रामलाल ने शराब ना भी पी हो, लेकिन इसे ये साबित नहीं होता कि यह एक्सीडेंट था। हो सकता है ये खुद गाड़ी के सामने आया हो पैसे हटने के लिए। अब क्या करोगे शुभ? नो माय लॉर्ड, और ये चीज मैं बहुत सिंपली प्रूव कर सकता हूं। मैं कोर्ट में एक और एविडेंस पेश करना चाहूंगा। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे हाथ में जो कागज का टुकड़ा है ये एक रिसीट है। रिसीट उस क्लब की जहां डिफेंस के क्लाइंट मिस्टर रेहान खन्ना लंच कर रहे थे, वेलेरियो क्लब में। शायद आपको याद आ रहा है। योर ऑनर, रिसीट को ध्यान से देखें प्लीज। अल्कोहल का टोटल अमाउंट 25,000, 25,000 रुपए, यानी कि एक पूरी बोतल की कीमत। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। इससे क्या साबित होता है? यही कि इस पूरे केस में अगर कोई ड्रंक था तो वो मेरे क्लाइंट नहीं थे, वो थे डिफेंस के क्लाइंट मिस्टर रेहान खन्ना। मेरे क्लाइंट ने ये ड्रिंक किसी और के लिए भी खरीदी हो सकती है। नो माय लॉर्ड, और ये बात मैं अभी प्रूव कर सकता हूं। हमारे पास उस दिन क्लब की वो फुटेज है जिसमें डिफेंस के क्लाइंट मिस्टर रेहान खन्ना लंच कर रहे थे, और इस वीडियो में ये चीज साफ दिख रही है कि कुछ ही देर में इन्होंने इंपोर्टेड विस्की की एक पूरी बोतल पी डाली। अगर कोर्ट चाहे तो मैं वो वीडियो दिखा भी सकता हूं। योर ऑनर, वी आर रेडी फॉर सेटलमेंट। अरे ये तो सच में किंग ऑफ कोर्ट निकला। शुभम बंसल। संदी, यार ये कहीं सच में वही शुभम बंसल तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ लकी है जो ये केस आज जीत गया है, लेकिन इसने मेरा केस लिया है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। Congratulations! I mean, you were fabulous inside. That was good. I know. फाइनली बेचारे को जस्टिस मिलेगा, वरना वो लोग तो उनसे क्या ही उम्मीद? क्यों शुभ, ये केस जीतने के लिए कितने पैसे दिए तुमने नयन को? एब्सोल्युटली, वरना वो नयन एविडेंस देखे बगैर केस हार कैसे गई? डैनी, एक मिनट सुन। अब अगर कान खुल गया हो तो ध्यान से सुन। ये केस मैं अपने दम पर जीता हूं, मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूं। How dare you, हाँ? सुधरेगी नहीं यार तुम? कब सीखोगी तमीज तुम, हाँ? जब तुम बीच में आना बंद कर दोगी। कहाँ से पकड़ के लाए हो इसको? कोर्ट रूम के बाहर हो ना, इसलिए सिर्फ थप्पड़ पड़ा है। अगर कोर्ट रूम के अंदर होती ना तो डिफेमेशन केस लगा देती तुम पे। वैशाली, लेट इट बी। चलो। You better watch it. You? बेबी, जाने दो उसे। अरे ओ मैडम, अब ये कौन है? मैं रामलाल का भाई, और आपने जो पैसा लिया था ना उससे वापस करो, नहीं तो क्या? नहीं तो चुप। तुमने केस जीतने की गारंटी दी थी और अब तुम यहाँ से भाग रहे हो। चुपचाप रामलाल भाई के 50,000 रुपए वापस कर दो, वरना मैं ना शुभ सर से बोलकर तुम दोनों पर फ्रॉड का केस कर दूंगा, समझे? चल।
मैं इन सबको देख लूंगी। आई एम टेलिंग यू डैनी। काम डाउन। मेरे अंकल सब तैयारी कर रहे हैं और कल तुम पार्टनरशिप के पेपर साइन करने वाली हो। फिर देखना ये शोभ, राजू सब तुम्हें सलाम ठोकेंगे और फिर तुम बनोगी क्वीन ऑफ द कोर्ट। वाओ, तुम लोग यहाँ भी आ गए। तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि ये दिवाकर ग्रुप का एलीट क्लब है? सरोज, यस सर। आपको तो पता है ना, यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिव मेंबर्स अलाउड है। ये देखिए, इनको प्लीज यहाँ से बाहर निकालिए। सॉरी पर दिस इज एन एक्सक्लूसिव क्लब। वैशाली, लेट इट बी, कोई और चलता है। एक मिनट चुप। ये रहा मेरा मेंबरशिप कार्ड। मैंने पहले ऐसा कार्ड नहीं देखा। आई एम श्योर ये नकली होगा, बिकॉज एवरी मेंबर नोज यहाँ पर ओनली 2 कार्ड्स आर अवेलेबल, ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट फॉर रेगुलर वंस एंड ब्लैक फॉर प्रीमियम वंस लाइक अस VIP। यस। अगर 1 मिनट के अंदर तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं गए ना तो गार्ड से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। बस, यू शुड वॉच योर लैंग्वेज। खुद फ्रॉड कार्ड दिखा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो और लैंग्वेज मुझे सिखा रहे हो। अपने मैनेजर को बुलाओ। नहीं बुलाऊंगी, उनको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। योर विश। हेलो, क्या आप आ सकते हैं यहाँ पे? थैंक्स। ओ प्लीज, इन भिखारियों को यहाँ से निकालो। हम कब तक वेट करेंगे? राइट। अगर ये कचरा 2 मिनट में यहाँ से बाहर नहीं निकला ना तो देख लेना सरोज, मैं ऑफिशियल कंप्लेंट कर दूंगा। गार्ड, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो। नहीं, स्टॉप इट। क्या हो रहा है सब? मिस्टर त्यागी, मैं इस क्लब का प्रीमियम मेंबर हूँ और ये देखिए, शक्लें देखिए जरा इनकी। These two are scammers, clearly। और सर, अगर आपने अभी के अभी इनको धक्के मार के यहाँ से बाहर नहीं निकाला ना, I'm sorry सर, मुझे आपकी ऑफिशियल कंप्लेंट करनी होगी। अब आप देख लीजिए। सर देखिए ना, ये नकली कार्ड दिखा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डन कार्ड? तुम्हें पता है कौन है? दिवाकर ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक की बेटी वैशाली दिवाकर। मैं बोला था। यार एक्सट्रीमली सॉरी मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मांगो मैम से। सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निकलो यहाँ से। दिस इज इम्पॉसिबल। मैम प्लीज अंदर। एक मिनट सुधीर, उससे पहले मिस्टर डैनी और मिस तन्वी को हमारे सारे क्लब्स और सारे रेस्टोरेंट से ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। What nonsense is this? क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि ये लोग हमारे कोई भी गेस्ट को ऐसे परेशान करें। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर कर। Are you serious? Hey, don't touch me. तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। सुधीर, you will lose your job. I'm telling you this. This is illegal. I'll see you in court. मैम, enjoy your drink. वैशाली, ये तुमने कभी बताया नहीं तुम दिवाकर? अगर मैं बता देती तो क्या तुम मुझे अपना असिस्टेंट में रखते? Cheers, guys. Cheers. Tanvi is currently the most successful Supreme Court lawyer. और आज ये कोरा एसोसिएट की पार्टनर बनने जा रही। गाइस, पते की बात तो ये है कि कंपनी फाउंडर ऑलरेडी अप्रूवल दे चुके हैं। कोरा के फाउंडर को किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि वो फॉरेन में ही रहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ नाम है, असली पावर किसी और के हाथ में है। Guys, लोग तो कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं,
सच तो वही लोग जानते हैं ना जो कंपनी के अंदर है। जी बिल्कुल, और आज ये सच शायद आप लोगों को भी पता चल जाए। इसका मतलब वो यहाँ आने वाले हैं। हो सकता है, यू नेवर नो। और क्या पता आज वो तन्वी की पार्टनरशिप को ऑफिशियली साइन ऑफ करने खुद ही आ जाए। यू नेवर नो। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एब्सोल्युटली। बिल्कुल, और कोरा के फाउंडर को देखने के लिए लीगल इंडस्ट्री की लाइन लग जाएगी। डैनी, आई गेस वो बिग बॉस है, हमें चलना चाहिए, राइट? यस बेबी, मुझे लगता है वो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने खुद आ गए हैं। या सुनो, हम ना उन्हें चलकर पर्सनली मिलते हैं। ऐसे लोगों से ना रिलेशनशिप बनाने में ना बहुत फायदा होता है। यू नो व्हाट आई मीन? आई नो यू आर राइट। आओ फिर जल्दी चलें, लेट्स गो। एक सेकेंड, ये कोरा का एक्सक्लूसिव इवेंट है एंड यू गाइज आर क्लियरली नॉट इनवाइटेड हियर। एक मिनट, ये तो शुभम बंसल का है जो तू है नहीं। स्मार्ट यार। जरा सोचो, अगर मैं शुभम बंसल नहीं हूं तो ये इनविटेशन मेरे पास क्या कर रहा है? इडियट्स। हाउ डू वी नो? चोरी किया होगा, फेक होगा, या फिर फोटोकॉपी किया होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग मेरा नहीं, तुम लोगों का खराब है जो यहाँ बिना इनविटेशन के घुसे चले आए। डैनी। यस बेबी। मनीष अंकल को कॉल लगाओ और इन लोगों को यहाँ से बाहर करवाओ। श्योर। हेलो अंकल, आप प्लीज यहाँ आएंगे बाहर? जी। यस डैनी। अंकल ये देखिए ना, ये लोग जबरदस्ती यहाँ घुस रहे हैं। प्लीज टॉक टू दैम। हाय शुभम। हाय, आई एम शुभम बंसल। वेलकम। एक्चुअली मैंने आपको न्यूज में देखा था, वो रामलाल का केस आपने बड़ी स्मार्टली हैंडल किया। वेरी नाइस। देखिए, हमारी कंपनी को आपके जैसे लॉयर्स की जरूरत है। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज आइए ना, आइए प्लीज। What is this, Danny? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। Okay, let's go. आइए प्लीज कम। शुभ, मुझे तुम जैसे लॉयर की तलाश है। योर प्राइस? एक्चुअली मैं अंकल इसे जॉब ऑफर देने से पहले इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो पूछ लीजिए। अंकल आपको पता नहीं है, ये आदमी चोर है, चोर। हाँ, और इसने मेरा केस भी चुराया, रामलाल वाला केस। दैट वाज माइन। एंड यू नो व्हाट, ही इज माय एक्स हस्बैंड। एंड जब हम लोग साथ में थे तब ये मेरे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, ये सब कुछ अरेंज करता था, ऑर्गेनाइज करता था। एंड आई गेस तभी इसने वो डॉक्यूमेंट्स यूज करके मुझसे वो केस छीन लिया। यस अंकल, ऐसे आदमी पे ना भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, आज इसने तन्वी का क्लाइंट चुराया है, अरे कल को अंकल ये कोरा के क्लाइंट्स भी चुरा के ना अपनी लीगल फर्म भी खोल सकता है। ऐसा फ्रॉड आदमी है ये। हाँ, तभी तो मैं सोचूं ये केस इसने जीता कैसे। तन्वी जैसे मेहनती लॉयर का काम चुराकर इसने अच्छा नहीं किया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। खुद को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लॉयर्स कहते हो, इतनी सी बात नजर नहीं आती। ये केस मैंने अपनी काबिलियत पर जीता है। मुझे पता नहीं था कोरा एसोसिएट ने इतने नाकारा, इतने गैर जिम्मेदार एम्प्लॉय को हायर करा हुआ। शुभम, मैंने तुम्हें जॉब ऑफर की है, यहाँ बुलाया है, और तुम सबके सामने मेरी कंपनी इंसल्ट कर रहे हो। मेरी? ये कंपनी तुम्हारी नहीं है। देख लिया अंकल, इसने दिखाई दी ना अपनी औकात। सुन, कोरा की इंसल्ट करके ना तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ना तुझे कोई भी लीगल फर्म हायर नहीं करेगी, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तू। अच्छा, मैंने अपने सभी एसोसिएट्स को मैसेज कर दिया है। तुम दोनों ब्लैक लिस्ट हो। नाउ वी ऑल वांट टू सी कि तुम्हें अब कौन सी फर्म काम देती।
बंसल एसोसिएट्स। अगर कोई फर्म हमें हायर नहीं करेगा तो हम खुद की फर्म बनाएंगे, बंसल एसोसिएट्स। अच्छा नाम है ना? गुड नेम। हाँ हाँ, वाह। जैसे पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, कि आज नाम लिया और कल फर्म खुल जाएगी। अरे मैडम का कॉन्फिडेंस तो देखो। हाँ, फोन कर रही। हो गया? या। मैम, ये रहे आपके 10 करोड़ कैश जो आपने मांगा था, और ये रहे आपके पेपर्स। बंसल एसोसिएट्स इज ऑपरेशनल फ्रॉम नाउ। अभी इसने कंपनी इतनी जल्दी रजिस्टर कैसे करवा दी? वैसे भी ना, मैं सोच ही रही थी कि खुद का फर्म खोलने के लिए, ताकि मैं शुभ को हायर कर सकूं। बट सूनर द बेटर, नो? चलो। बंसल एसोसिएट्स फंडिंग बाय दिवाकर फर्म, राइट। Everyone, बंसल एसोसिएट इज हायरिंग नाउ। हमें ईमानदार और ऑनेस्ट लॉयर्स चाहिए। डबल द सैलरी, डबल द बेनिफिट। क्या डबल सैलरी? मतलब डबल धमाका। गिव इट अ थॉट गाइस, इट्स अ गुड ऑफर। Excuse me. For your kind information, ma'am, it's all about prestige. क्योंकि कोरा से बड़ा नाम इस पूरी लीगल इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। यस यस, तन्वी जैसे लॉयर्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए इस प्रोग्राम में हम लोग यहाँ हैं। एक सेकेंड। तन्वी, ये कोरा के साथ तुम्हारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट और 10 करोड़ का बोनस, प्लीज साइन करो। आप लोग हैरान मत होइए, फ्यूचर में तन्वी की जगह आप में से भी कोई हो सकता है। बस अपना काम ईमानदारी से कीजिए। एक मिनट, अभी तक मैंने अप्रूवल नहीं दिया। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो अप्रूवल देने या ना देने वाले? शुभम बंसल, कोरा का फाउंडर। कभी तुम्हारे शुभ बंसल होने का ड्रामा, कभी तुम्हारे को फाउंडर होने का फ्लैग्स। ओह माय गॉड, यू टॉक सो मच। शुभ, एक सेकेंड, क्या तुम्हें डिवोर्स का सदमा तो नहीं लग गया? अरे सब लोग मेरी बात सुनिए। कोरा के फाउंडर ना मोनीलिवर ग्रुप के चेयरमैन हैं। इट्स अ ग्लोबल ब्रांड विद अ टोटल वर्थ ऑफ 24,000 CR। कितना? 24,000 करोड़ रुपए, समझा? और तू क्या है? मामूली सा हाउस हस्बैंड। एक कॉकरोच भर की औकात है तेरी। कहां से चले आते यार लोग? Oh God, शुभ, let me give you a little advice. अगर तुम्हें ड्रामा करने का इतना ही शौक है ना, so please go and join some circus, okay? सर्कस तो तुमने मेरी जिंदगी को बना ही दिया था तन्वी, कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं तुमसे सब कुछ वापस लेने। ये कोरा एसोसिएट मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। वाह, तो कहोगे और हम मान लेंगे। मैं इस कंपनी में पिछले 2-3 सालों से हूँ। मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। 2 साल बहुत कम टाइम होता है मनीष। तुम मेरे जाने के बाद आए थे। तुम्हारे ज्वाइनिंग लेटर पे देखना मेरे ही सिग्नेचर्स हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे याद है मेरी हियरिंग राजीव जी ने की थी, और राजीव ही इस कंपनी के रियल फाउंडर हैं। आज वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनसे पहले तुम जैसा कचरा यहाँ रहे। गार्ड्स, लेके जाओ इन दोनों को। या प्लीज निकालो इसे। ये कोरा का इवेंट है एंड यू आर नॉट इनवाइटेड, सो प्लीज गेट आउट। राजीव से मिले बिना तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? राजीव सर, राजीव सर, हेलो सर।
हाय सर, मैं कोरा की न्यू पार्टनर तन्वी जैन। सर आई एम रियली सॉरी, कुछ लोगों की वजह से साइनिंग में डिले हो गया, बट डोंट वरी, हमारी टीम सब हैंडल कर लेगी। किसकी वजह से डिले हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली माय एक्स हस्बैंड। सर, उसने ना पहले शुभम बंसल होने का ड्रामा किया, फिर उसने तन्वी से उसका केस छीन लिया, और अब सर वो कह रहा है कि वो कोरा का भी फाउंडर है। शुभम बंसल कहाँ है वो? सर, वो आदमी दिख रहे हैं, वो आदमी यही है सर। सर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये तो कल का लड़का कोर्ट के अंदर तो क्या, कोर्ट के बाहर आपको कभी नहीं मिलेगा, मैं वादा करता हूँ आपको। सर, इडियट। सर, हेलो सर। हाँ राजीव, इतने टाइम बाद देखकर आपको बहुत खुशी हो रही है। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी तो तुम्हें हो रही है। ये है हमारे बिग बॉस कोरा के फाउंडर और ओनर शुभम बंसल। इट्स इम्पॉसिबल, ये तो एक मामूली हाउस हस्बैंड है, ये कोरा का फाउंडर कैसे हो सकता है? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नो सर। स्टॉप इट! ये हमारी कंपनी के सीईओ है। अगर वो कह रहे हैं कि शुभम बंसल है तो ये शुभम बंसल है। तुम दोनों को इनसे माफी मांगनी होगी। सॉरी। क्या? आई एम सॉरी। या सॉरी। वैशाली, आई थिंक वी शुड लीव, ये इवेंट बहुत बोरिंग हो गया है। लेट्स गो। हाँ। आई एम सॉरी सर, उन सब के लिए। और हाँ सर, आपका ये एनुअल शेयर आया है कोरा में, पिछले महीने ही आ गया था, मैंने आपको दिया नहीं था सर। थैंक यू। आइए सर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। What do you mean? अंकल, मेरी जॉब तो सिक्योर है ना? तुम्हें अपनी जॉब की पड़ी है, क्या मेरी जॉब सिक्योर नहीं है? लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये सीईओ कैसे हो सकता है? कल तक तो मेरे घर पे खाना बना रहा था। अरे टेंशन नॉट गाइस, ये देखो देखो, मैंने राजीव को इसे ये चेक देते हुए देखा। ओह माय गॉड, ये तो कूल है। राजीव एक नकली बॉस लाकर हम सबको कंपनी से बाहर करना चाहता है। वो तो मैं नहीं होने दूंगा, कल बोर्ड मीटिंग में इसका खुलासा करना ही पड़ेगा, तब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। यस, और तब जाके कोरा वापस हमारे कंट्रोल में होगा। ये फोटो मैंने आप दोनों को भेज दी है। कोरा का फाउंडर होने के नाते मैंने एक फैसला लिया है, मैं कोरा और बंसल एसोसिएट को मर्ज कर रहा हूं। और इस मर्जर के लिए मैंने कुछ टफ डिसीजंस लिए हैं। और मेरा पहला फैसला है, मनीष जी, आज से आप कोरा के बोर्ड मेंबर नहीं रहे। व्हाट? और तन्वी और डैनी, तुम, यू बोथ आर ऑल्सो फायर्ड। व्हाट नॉनसेंस, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। शोभ, यू नो व्हाट, यू जस्ट जेलस। तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इसने मुझे चूज किया तुम्हारी जगह, है ना? डैनी, मैं एक लॉयर हूं, मैं बिना फैक्ट्स के बात नहीं करता। पिछले 2 सालों में ये लोगों ने तीनों फर्म के सारे फंड्स को इलीगली अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया। इस फाइल में उसकी सारी डिटेल्स। आप कौन है कंपनी मीटिंग में बीच में बोलने वाली? मेरी असिस्टेंट और बंसल एसोसिएट की फाउंडर। बोर्ड मेंबर्स, आप इसकी बातों को बिल्कुल ना सुने, ये एक फ्रॉड है जिसे राजीव ने कोरा में प्लांट किया है। सब लोग अपने अपने फोन्स चेक कीजिए। इस पिक्चर में साफ साफ नजर आ रहा है कि राजीव ने इसे पैसे दिए हैं ताकि ये नकली बॉस बनकर यहाँ आए और राजीव एंड ये दोनों मिलकर कंपनी का सारा पैसा अंदर कर लें। समझे आप लोग?
ये कोई बॉस वॉस नहीं है। इसमें साफ दिख रहा है राजीव ने इसको पैसे दिए हैं। वो चेक मेरा शेयर कोरा प्रॉफिट्स का। शहर की सैलरी जिससे तुम यहाँ सबको बेवकूफ बना सको, राइट? अंकल मैं तो बोलता हूँ हम पुलिस को बुला लेते, अब वही साबित करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। नहीं डैनी, हम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं। पुलिस हम तक आती है केस लेकर और उसे हम सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, नॉट द अदर वे अराउंड। और इस फोटो में सब कुछ क्लियर है विद प्रूफ। ये फोटो ब्लर्ड है। अपने आप को इतनी अच्छी लॉयर कहती हो ना, तो ये तो पता ही होगा कि ये फोटो कोई भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। वैशाली, कोई कुछ भी सोचे क्या फर्क पड़ता है? सच तो यही है कि मैं शुभम बंसल हूँ, कोरा का फाउंडर। अच्छा, तो प्रूव करो। कम इन। क्या ये तुम्हारा टेस्ट है। ये तो कोरा का ओल्डेस्ट वॉल्ट है। इस वॉल्ट में कोरा के रजिस्ट्रेशन और फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। करेक्ट। जब ये वॉल्ट लॉक हुआ था तब इसमें फाउंडर्स ने पंच कोड डाला था। अगर तुम सच में फाउंडर हो या बॉस हो तो इसको खोल के दिखाओ। क्यों खोलना वॉल्ट? अब कहाँ गई तेरी सारी हेकड़ी? एक वकील हो तो इतना तो पता ही होगा कि एक लॉयर को इम्पर्सनेट करना भी क्राइम है, और अगर ये प्रूफ हो गया तो तुम्हें जेल हो सकती है। यू विल बी बिहाइंड द बार्स। मिस्टर शुभम बंसल, ये नाम बताया था ना अपना। अगर हिम्मत है तो ये वॉल्ट खोल के दिखाओ। ठीक है, मैं ये वॉल्ट खोलूंगा, पर एक शर्त पर। अगर मैं ये वॉल्ट नहीं खोल पाया तो खुद पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने ये वॉल्ट खोल दिया तो तुम तीनों अपने आप को चाटा मारो और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगोगे और ये बात एक्सेप्ट करोगे कि तुम तीनों गलत थे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। हाँ हाँ चल जा, पहले वॉल्ट खोल जाके। ओके, हम सब एक रिस्पेक्टफुल लॉयर्स हैं। जब हम डील करते हैं तो हमारी बात की वैल्यू होती है। मुझे भरोसा नहीं है, इसके लिए ये एविडेंस जरूरी है ना। यू बिच। तन्वी, जबान संभाल के। कितनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में दिखाती हो, एक छोटी सी रिकॉर्डिंग से डर गई। डरेगा तो तू साले, जब तुझसे वॉल्ट नहीं खोलेगा ना तब फटेगी तेरी। डैनी, इससे वैसे भी कुछ नहीं होने जाना है। वॉल्ट से खुलना नहीं, खैर यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मैं तन्वी जैन ये डिक्लेयर करती हूँ कि इस फ्रॉड शुभम बंसल ने अगर ये वॉल्ट खोल दिया तो मैं अपने आप को एक चाटा मारूंगी और इसके पैरों में गिर के इससे माफी मांगूंगी। खुश? गुड। Try your luck harder. I knew it. वे कहाँ का बॉस? हाँ, आ गई ना तेरी असलियत सब लोगों के सामने। अब थप्पड़ लगेंगे तुझे, माफी मांगेगा तू और जाएगा सीधा सलाखों के पीछे जेल में। 3 साल हो गए, शायद कोड भूल गया। वेट, याद आ जाए। कोड याद नहीं है या पता नहीं? मैं तो पहले से कह रही थी ये एक फ्रॉड है। नाउ गो और जेल में रोटी बनाओ। ओके? इज दैट व्हाट यू डिजर्व? एक मिनट, मैं एक नंबर में कंफ्यूज था पर अब याद आ गया। अब ये कौन सा नया नाटक है?
मनीष जी, आप प्लीज गार्ड्स को बुलाइए और इसे पुलिस के हवाले कीजिए। 1 मिनट तन्वी, मैं अभी सही कोड डाल देता हूँ। वेट, इस वॉल्ट को खोलने के लिए सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो तुम बर्बाद कर चुके हो। अगर अब गलती की तो ये परमानेंटली लॉक हो जाएगी। पर मैं गलत कोड डालूंगा ही नहीं। क्यों? किस लिए? अरे हम सब लोग जानते हैं कि अगर ये वॉल्ट परमानेंटली लॉक हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एग्जैक्टली। अंकल, आप ये बिल्कुल मत होने देना, वहीं खड़े रहना इसके पास। अगर इसने इस बार गलती करी तो ये हमें इजीली कह सकता है कि वोल्ट हमने बदल दिया था। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ही इज जस्ट अ स्कैमर। इसको जेल में डलवाइए आप। हाँ, अगर वोल्ट लॉक हो गया तो कंपनी के फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन पेपर सब खत्म हो जाएंगे। मुझे तो ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है। ये किसी कॉर्पोरेट का स्पाई है, इसे तो पुलिस में दे देना चाहिए। गार्ड्स, इन दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दो। वहीं खड़े रहो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। ओ हेलो, अब किस बात की धमकी दे रहा है तू? वॉल्ट तो तुझसे खुला नहीं, कर क्या लेगा तू? बोल। प्लीज एक और चांस दे दीजिए शुभ को। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सेफ बंद हो गई तो कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसमें कंपनी के फाउंडिंग एग्रीमेंट्स हैं, वी कांट टेक द रिस्क। और ऑनरशिप पेपर्स भी, और कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स भी। तुम समझ नहीं रहे हो ये कितना बड़ा रिस्क है। मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। तुम? ओह गॉड, क्या क्या देखना पड़ेगा इस जिंदगी में। तुम क्या कर लोगी? हाँ? अगर ये वॉल्ट परमानेंटली डैमेज हो गया या लॉक हो गया तो उसका चेक भर दोगी क्या? तो डैमेजेस का इतनी बड़ी अमाउंट? दिस वुमन्स क्रेजी। मैं दिवाकर ग्रुप की हेड हूँ। अगर कोई भी डैमेज होता है तो मैं उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज उठाऊंगी। ओ कम ऑन प्लीज, ये कोई लीगल केस नहीं है जिसको पैसा देके रफा दफा किया जा सके। और ये सेफ अगर लॉक हो गया तो इसके अंदर रखे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स अंदर ही रह जाएंगे, और तब ना तुम्हारी कंपनी रहेगी और ना दिवाकर ग्रुप की रेप्यूटेशन। मिस, लेट मी ट्राई। स्टॉप राइट देयर यू लंगड़े। मैं ना तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? हाँ, तू आ कोर्ट में अपराध बोलती है ना तू। हाँ, तू आना कोर्ट में, तुझे बताती हूँ तू है कौन हमारे बीच में बोलने वाली। मैं वो हूँ जो सबके साथ कर दिया सर। अरे बेबी काम डाउन। अरे क्या हो रहा है? ये कॉन्फ्रेंस रूम है, सिक्योरिटी। ये कैसे खुला? ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका एक्सेस केवल फाउंडर लेवल के पास ही होता है। इसका मतलब ये सच में? You're right। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके कोड इसको किसी ने दिए हैं या चुराए। राजीव, ये राजीव ने इसको कोड दिया है। हाँ अंकल, ये राजीव का ही आदमी है। उसी ने इसको ये वॉल्ट का कोड दिया होगा। राजीव तो कोड तब देगा ना जब राजीव के पास खुद कोड हो। यह है शेयर होल्डर्स की फाइल और ओरिजिनल फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स। राजीव, इसमें लिखा है शुभम बंसल, फाउंडिंग पार्टनर, 90% शेयर होल्डिंग। लेट मी सी दैट प्लीज। इसमें तो सिग्नेचर भी है। यही कोरा का फाउंडर है। नहीं, ये झूठ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोरा का फाउंडर मॉनी लीवर ग्रुप का चेयरमैन है अंकल। मतलब मैं ही हूं मॉनी लीवर और कोरा दोनों का हेड। बस, वाह क्या स्टोरी बनाई है। ये शुभम बंसल हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुभम बंसल कहाँ है, यहाँ तक कि शुभम बंसल जिंदा है या मर गया कोई नहीं जानता। और तुम शुभम बंसल नहीं हो सकते। यू आर फ्रॉड, गेट आउट। एक्चुअली यू राइट अंकल। और क्या पता इस आदमी ने लालच में आकर के शुभम बंसल को ही टपका दिया ताकि ये खुद उसके ऑफिस में जाके खुद
शुभम बंसल बन के उसका ऑफिस कैप्चर करने आ गया, है ना? ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि मैं इतने सालों से एक मर्डरर के साथ थी। यस, इज अ मर्डर। गार्ड, ले जाओ इसे और पुलिस के हवाले कर दो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? रुको रुको, क्या कर रहे हो? छोड़ेंगे आप इन्हें? एक इंसान है जो सब साबित कर सकता है। कौन? अभी बताता हूं। कहाँ हैं आप? अंदर आ जाइए। ये तो नरेन है यहाँ का क्लीनर। इसको क्या पता होगा? ये तो यहाँ पे साफ सफाई करता है, झाड़ू पोछा करता है, और क्या। हाँ, ये इनका काम है, लेकिन ये सिर्फ यही नहीं करते हैं। ये 15 साल से इस बिल्डिंग में। हाँ तो 15 साल मनीष बहुत लंबा वक्त होता है। यानी कोरा एसोसिएट के बनने के पहले से हैं यहाँ। और उससे जरूरी बात, ये उस दिन भी यही थे जब एग्रीमेंट साइन हो रहे थे। उस दिन का इकलौता आई विटनेस। अब तो इसको सब पता होगा। मतलब साइनिंग सेरेमनी के बारे में भी? इसका मतलब ये इम्पोर्टेड विटनेस हो सकता है। नरेन जी। जी सर। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं कौन? हाँ, शुभम सर, मतलब शुभम बंसल जी। नरेन, क्या बकवास है ये? ये कोरा के ऑनर है। अरे ये तो वाकई फाउंडर निकला। लेकिन अब मनीष जी का क्या होगा? इसका मतलब यहाँ सच में मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा। बस हो गया यकीन सबको। कांग्रेचुलेशन मिस्टर बंसल। मुझे पता नहीं था कि आप ही मिस्टर बंसल हैं। वेलकम बैक सर। वेलकम सर। ओ हाँ मनीष, अब तुम माफी मांग सकते हो। एक मिनट। कितने में खरीदा इसे? झूठ बोलने के लिए कितने रुपए दिए तूने इसे? मिला हुआ ना तेरे साथ? ये मिला हुआ है ना ये? एग्जैक्टली, इसने पहले से प्लानिंग की होगी इसे यहाँ बुलाकर कर्मचारी की तरह पेश करने की। राइट बेबी, पूरी स्क्रिप्ट लिख करके आया आज की ये। बस, ना तो झूठ मैं बोल रहा हूँ ना नरेन जी, कोई स्क्रिप्ट नहीं है ये। वाह, एक पियोन सबके सामने आके कुछ भी बोलेगा, ये भगवान है जो हम इसकी बात मान लेंगे? बॉस लोग ऐसे लोगों को अपनी केबिन में आने तक नहीं देते। तो ये मालिक से कब मिल लिया? या मैंने तो इसे कभी यहाँ पे देखा भी नहीं। एंड इसके कपड़े देखो, सो डर्टी, इट्स बीन स्मेलिंग। आप जरा आराम कीजिए, इस बुढ़े को तो मैं देखता हूँ, इससे सच मैं उगलवाता हूँ। टैनी, बोल, कितने पैसे दिए इसने तुझे? टैनी छोड़, मुंह खोलता है या फिर दूं तुझे? बस टैनी, एक हाथ और उठाया ना तो ये हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। जा, हाथ उखाड़ के फेंक देगा। और इस ढोंगी बुढ़े को भी लेकर जा यहां से। चल निकल। ड्रामा कंपनी खोल रखी है यार इन लोगों ने यहाँ। सही कह रहे हो बेटे तुम। अब मुझे भी यहाँ नौटंकी देखने का शौक नहीं है। बोर्ड मेंबर्स, क्या तुम्हें भी इस भिखारी की बातों पे यकीन है? माफ कीजिएगा मनीष सर, मैं भिखारी नहीं हूँ। असल में मैं वो आईना हूँ जिसमें आप अपनी असलियत देखने से डर रहे हैं। 15 साल से इस ऑफिस में सफाई का काम कर रहा हूँ मैं। सिर्फ इस ऑफिस नहीं, इस बिल्डिंग के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ मैं। और तो और इन 15 सालों में मैंने बड़े बड़े लोगों को बनते और बिगड़ते देखा है। लेकिन हाँ, एक बात है कि मैंने शुभम सर जैसा इंसान कभी नहीं देखा।
वाओ, व्हाट एन एक्टर। ऑफ कोर्स ये 2 कौड़ी का एक्टर और क्या ही बोलेगा। एंड शुभ, वाओ, बहुत अच्छा सिखा पढ़ा के भेजा है तुमने इसको। डायलॉग डिलीवरी भी ठीक ही है, लेकिन ना थोड़ी सी ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई। बस तन्वी, अगर अब भी तुमने बदतमीजी बंद नहीं करी ना तो मैं तुम्हें। रहने दीजिए सर, ये लोग नहीं समझेंगे। जब इस ऑफिस का इनॉग्रेशन था ना, तब शुभम सर ने मुझे अपनी कैबिन में बुलाया था। पहले तो मैं सच में डर गया था कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन जब उनकी कैबिन में गया तब उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग मेरी नहीं है। मैं कुछ पूछने ही जा रहा था कि उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग उन सब की है जो इसे चमकाता है, जैसे कि तुम। और हाँ, फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि साइनिंग के दिन मैं भी वहां रहूं, क्योंकि शुभम सर सबको एक समान मानते हैं, बराबर के। क्योंकि उनके लिए मैं सिर्फ एक सफाई करने वाला नहीं हूँ, कि उन्होंने तो कहा है कि मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ, और मैं आज भी कंपनी का हिस्सा हूँ। बकवास, कोई बड़ा बिजनेसमैन इस चपड़ासी को साइनिंग पे बुलाएगा क्या? आई मीन, यूज योर माइंड। क्योंकि वो इसलिए कि शुभम सर आप लोगों के जैसे नहीं हैं। शुभम सर सभी को एक समान समझते हैं, बराबर के। बस बस, जय जय शुभ बाबा हो गया तेरा। अरे ये मेथड एक्टर है। अरे आप लोग भी किसकी बातों में आ रहे हैं यार? ये सारी लाइंस याद करके आया है। अंकल, मैं तो बोलता हूँ इस बुढ़े को ना सीधा जेल भेजना चाहिए। देखो बाबू, मैं अभी भी कह रहा हूँ, समझ जाओ कि असली बॉस कौन है, वरना सच में बहुत पछताओगे आप लोग। ओ अच्छा। नरेंद्र, तू मुझे धमका रहा है? मुझे डरा रहा है तू? ये बात बोलने से पहले कुछ सबूत है तेरे पास? अगर कोर्ट में होता तो अब तक ऑब्जेक्शन लग गया होता। अगर कोई सबूत है तो दिखा। जी, एक मिनट। ये सबूत है मेरे पास। और ये लड़का यही तो शुभम बंसल है। हाँ, उस दिन शुभम सर ने ये फोटो खिंचवाई थी, जो मैंने आज तक संभाल के रखी थी। अरे ये तो फेक है, एआई गाइस। अरे आजकल एआई से क्या कुछ नहीं हो जाता। ये तो फिर भी फोटो है। ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? एक मिनट। ये लो, चेक कर लो। ये तो बिल्कुल सेम सिग्नेचर है। परफेक्ट मैच। ये सिग्नेचर मैच कर रहा है, सेम सिग्नेचर है। मैंने बॉस के सिग्नेचर देखे हैं। अब बोलो, कितने में खरीदा मैंने नरेंद्र जी को, और ये पिक्चर भी मैंने रातों रात बना ली, और सिग्नेचर्स भी सीख लिए। क्यों? मनीष, तुमने हम सबको धोखा दिया। तुमने कहा था ना शुभम एक इम्पोस्टर है। और तुम तो बॉस को यहाँ से बाहर निकालने वाले थे। बस, मैं अपना टाइम यहाँ बर्बाद नहीं कर सकता। डैनी, चलो यहाँ से। 1 मिनट, शर्त तो याद होगी ना? और शर्त के मुताबिक मैंने वॉल्ट भी खोल दिया। तो डील के मुताबिक अपने आप को थप्पड़ जोर का। सब तेरी वजह से हुआ है। अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? अंकल, व्हाट इज दिस? मनीष, तन्वी और डैनी, यू ऑल आर फायर्ड। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस कंपनी का फाउंडर हूं मनीष, मैं कुछ भी कर सकता हूं।
क्यों राजीव? यस सर, ऑफ कोर्स। हमें कुछ तो बोलो यार इसे। इसका मतलब है तुमने जॉब दिलवाई है मुझे? और वो प्रमोशन और सारे केसेस भी मैंने ही दिलवाए। तन्वी यार मैं तुम्हें पागल बना रहा है। Are you mad? मुझे अपने प्यार में फंसाकर मुझे मेरे पति से दूर कर दिया। जेल शुभ को नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। Are you serious? Yes, I am serious. तन्वी तुम क्या कह रही हो यार? What is this? सच कह रही हूँ मैं। अपने प्यार के जाल में मुझे फंसाकर मेरा घर तोड़ दिया। शुभ, इसने फ्रॉड किया है। मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और पेपर्स पे इसके साइन है, मेरे नहीं। आप ये पेपर्स पे इसके साइन देख लीजिए। शी इज राइट, सारे सिग्नेचर से हैं। गार्ड, इन तीनों को बाहर का रास्ता दिखा दो। कोई जरूरत नहीं है, मुझे बाहर का रास्ता पता है। शुभ, मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। तुमने मुझे जॉब दिलाई, मुझे केस दिलाया, सब कुछ दिया और मैंने आई एम रियली सॉरी। देखो आई एम सॉरी, शर्त याद है? देखो, तुम जो बोलोगे ना मैं करूँ। अब मैं अपने आप को पनिश भी कर सकती हूँ। अब ये थप्पड़ था, ये थप्पड़ होता है। ये इतनी हिम्मत। चुप। शुभ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मैं इनोसेंट हूँ। इनोसेंट? मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी इनोसेंस का सबूत। ये मेरे एक्सीडेंट का वीडियो, ये मेरा एक्सीडेंट। तुमने करवाया ना? शुभ, ये मुझे फंसाया, डैनी ने मुझे फंसाया था, मुझे बहकाया था। और बहकावे में आके तुम उसके बच्चे की माँ भी बन गई, है ना? नहीं शुभ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। उसने मुझे अपनी बातों में फंसा के मेरा फायदा उठाया था। और अब तुम वैसे ही मेरा फायदा उठाना चाहती हो, नहीं? शुभ, मैं दोबारा वापस आऊंगी और तुम्हें भी मेरे पास वापस आना होगा। मुझे मेरी जॉब, मेरा रेपुटेशन, स्टेटस, सब कुछ वापस चाहिए। तन्वी, आखिरी बार कह रहा हूँ, गेट आउट। Send me the list of today's appointment. शुभ, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शुभ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो कि मेरी गलती है और तुम मुझे जानते हो ना कि मैं गलत नहीं थी। सिचुएशन वाज रॉन्ग, लोग गलत थे, मैं बस भटक गई थी। अब शुभ, यू नो ना दैट आई लव यू एंड यू लव मी टू। नहीं, मैं नहीं जानती। तन्वी, वी आर डिवोर्स्ड एंड आई होप यू रिमेम्बर दिस। या मुझे तुम्हें फिर से लॉ समझाना पड़ेगा? शुभ, आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो और होना भी चाहिए। मैंने गलती करी है, लेकिन शुभ प्लीज एक चांस तो दे दो। डू यू रिमेम्बर हम दोनों साथ में कितना खुश थे? हमारा एक छोटा सा घर था, छोटी सी लाइफ थी। तुम सुबह उठ के मेरे लिए कॉफी बनाते थे, मैं थोड़ा लेट उठती थी। तुम सब कुछ अब मेरे लिए करते थे। तुमने अपना करियर तक मेरे लिए छोड़ दिया, अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया। और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं नहीं मान सकती शुभ। मुझे आई नो दैट यू लव मी, आई नो। तन्वी, सब देख रहे हैं क्या? चांस दे दो प्लीज, एक चांस प्लीज, बस एक। How dare you? Excuse me, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच का मामला है। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम निकलो यहाँ से। एक्चुअली है, शुभ मेरा बॉयफ्रेंड है। इस तरह जोक नहीं, रिलेशनशिप है।
एंड एक्चुअली ना हम दोनों तुम्हारे ड्रामा से बहुत बोर हो चुके हैं, सो और केओस मत क्रिएट करो, जस्ट लीव। मैं नहीं मान सकती। तुम दिवाकर ग्रुप की मालकिन, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, क्रिकेटर, मॉडल, एक्टर, एनीवन। तुम इस अपाहिज के पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? वो भी एक ऐसा आदमी जो किसी और के प्यार में है। इनफैक्ट ये मैं हूं जिसके पैरों में गिर के इससे माफी मांग रही हूँ, बिकॉज आई नो कि शुभ स्टिल लव्स मी। अच्छा, हो गया अब यकीन? मिल गया रियलिटी चेक? बिच, ये मेरा हस्बैंड है। एक्स हस्बैंड? यार शुभ, तुम्हारी एक्स बड़ी डिलीवर है, एक बार में बात समझ में ही नहीं आती है। तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, ओके? और अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो यू बेटर जस्ट गेट लॉस्ट। और हाँ, अगर शुभ के आसपास भी आई ना तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स फाइल कर दूंगी, समझी तुम? सो जस्ट गेट आउट। नो, डिल्यूजनल मैं नहीं, तुम हो। शुभ, क्या ये सच है? ठीक है, ठीक है। The game is not over yet. योगी, वैशाली अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। ये कौन है? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक्चुअली तुम्हारे पापा से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं मिलोगी। तो क्या, बस मिलने आ गया तुमसे। मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करनी थी। अगर तुम फ्री हो तो कहीं पे चले, हम और तुम। प्राइवेट? तो ये हम तुम कब से हो गए? बचपन से है, सभी को पता है कि हमारी शादी होने वाली है। किसने कहा ये? ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने बोला है ना। उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो। अच्छा, तुम उस बात के लिए नाराज हो? मैंने सॉरी पहले भी बोला, अभी भी बोल दे रहा हूँ। तुम गुस्से में थी उस दिन। हाँ, गुस्से में थी क्योंकि तुम मुझे पागलों की तरह स्टॉक कर रहे थे, यहाँ तक कि मेरा फोन तक ट्रेस किया तुमने। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि ना ही हमारे बीच में कुछ था और ना ही कुछ होने वाला है, ओके? अच्छा, अब समझ में आया। इसने फंसाया ना तुम? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इन जैसे लड़कों को। अमीर लड़की देखी नहीं कि कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाते दो मिलाते वक्त। तुम ठीक तो हो? बस करो अब। ये आदमी ठीक से चल नहीं पाता है कि तुम्हें क्या संभालेगा? इनफ जोगी। सीरियसली तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा है? इनफ। अगर मैं इसको एक घूसा मार दूंगा ना तो यहीं मर जाएगा ये। ट्राई कर लेते हैं ना, बैट लगा लेते हैं। अगर तू जीता तो वैशाली तेरी, और अगर मैं जीता तो वैशाली मेरी। मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूँ। तुम सिर्फ मेरी। अगर एक बार वैशाली के करीब आया ना तो तेरा चेहरा बिगाड़ के रख दूंगा। और हाँ, वैशाली मेरी गर्लफ्रेंड है। सेक्शन 354D स्टॉकिंग, 351 असॉल्ट, 354A सेक्सुअल हरासमेंट। इतनी दफा लगाऊंगा बेटा कि बाकी की पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। देख उधर, सीसीटीवी सब रिकॉर्ड कर रहा है। मिलना है कोर्ट में। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और तू बहुत पछताएगी, देख लेना। रिलैक्स। वो गर्लफ्रेंड वाली बात मैंने बस उसे भगाने के लिए कही थी। गुड इम्प्रोवाइजेशन।
लगता है किसी ने तुम्हारा ईगो हर्ट कर दिया है। तुम कौन? तन्वी जैन, सुप्रीम कोर्ट की वकील, शुभम बंसल की एक्स वाइफ। वकील हो तो वकालत करो जाके ना अदालत में, मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें वैशाली दिला सकती हूँ, पर पैसे लगेंगे। पैसे किस बात के? मुझे केस करना है शुभम बंसल पर। सर जवाब दीजिए सर, क्या आपने वैशाली जैन को धोखे से डिवोर्स दिया है? सर आपने उन्हें क्यों छोड़ा? ये लोग क्या बोल रहे हैं? सर क्या आपने इन्हीं के लिए तन्वी जी को धोखा दिया? सर रजिस्ट्री में ये भी कहा जा रहा है कि आप दोनों काफी समय से एक साथ हैं। क्या बकवास है ये सब? देखिए, ये सब रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये भी खबर है कि आपने अपनी असली पहचान और अपनी जायदाद छिपाई। सर क्या ये सच है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स छुपाई ताकि तन्वी जैन को एलिमनी ना देनी पड़े? शुभ, ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नो कमेंट्स। सर क्या आपने जानबूझकर तन्वी जी को धोखा दिया? एज आई सेड, नो कमेंट्स। सर क्या आपने तन्वी जी को चीट किया है? आप लोग कैसे, ये लोग कैसे क्यों बोल रहे हैं? ये देखिए, टॉप लॉयर तन्वी जैन का दावा है कि उनके पति शुभम बंसल ने एलिमनी देने से बचने के लिए अपना अफेयर और अपनी असली पहचान छुपाई। एक्सक्यूज मी सर, क्या है ये? डिवोर्स पेपर, 50 करोड़ एलिमनी एंड फ्रॉड चार्जेस। वही लॉयर है जिसने चीटिंग की थी। अरे हाँ, कल न्यूज में देखा था मैंने। यार जमाना आ गया है, इसे यहाँ भी ले आए। वैशाली, जोगी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? शो देखने आया हूँ। तुम्हारे आशिक की बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट। ध्यान से देखना, क्या पता अगला केस तुम्हारा हो और तुम्हारे कुछ काम आ जाए। पैरों का इलाज करा मैंने। चलो तन्वी जैन, तुम इतना गिर जाओगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। मैं बस अपना हक मांग रही हूँ। हक? किस हक की बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें जॉब दी, प्रमोशन दिया। अच्छा, और पैसे चाहिए क्या? मुझे पैसा नहीं, तुम चाहिए। देखो शुभ, अभी भी वक्त है, सब कुछ सही हो सकता है। ये सब कुछ रफा दफा कर सकते हैं हम, अगर तुम मुझे वापस ले लो। आई प्रॉमिस कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। पहले जैसा? याद है मुझे। यानी कि मैं तुम्हारा घर पे इंतजार करता रहूं और तुम ऑफिस में उस डैनी के साथ। शुभ, आई प्रॉमिस कि इस बार डैनी कहीं नहीं होगा, इनफैक्ट कोई भी नहीं होगा, सिर्फ तुम होगे। आई प्रॉमिस दैट। देखो शुभ, मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। एक बार पहले ही तुम मुझसे सब कुछ छीन चुकी हो, सो योर चांस इज ओवर। अब मेरी बारी है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, यू विल बी इन जेल। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज मैं सिर्फ एक ठुकराई हुई औरत ही नहीं, एक विक्टिम भी हूं। योर ऑनर, ये मिस्टर शुभ, जो कि एक्चुअल में शुभम बंसल हैं, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी मुझसे पूरे 2 साल छुपाई ताकि जब डिवोर्स देने का वक्त आए तो इन्हें मुझे एलिमनी ना देनी पड़े। इनफैक्ट वन मोर थिंग, इनके पीछे बैठी ये लेडी, इनके साथ मिस्टर शुभम बंसल का अफेयर है। और जब ये बात मुझे पता चली तो इन्होंने मुझसे बदला लेने की कोशिश की। इन्होंने अपने शुभम
शुभम बंसल होने का ऐलान किया और सरेआम सबके सामने पूरी कंपनी से मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया ताकि मेरा मुंह बंद कर सके। अपनी लॉयल वाइफ, एक प्रॉमिसिंग एम्प्लॉय को धोखा दिया सिर्फ इसलिए ताकि मैं सच जान गई थी। योर ऑनर, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए अपने और अपने इस बच्चे के लिए। योर ऑनर, ये बच्चा मेरा और मिस्टर शुभम बंसल का है, जिसे ये अब नाजायज कह के इसे भी धुतकार रहे हैं। शुभ बच्चा? चिंता मत करो, कहीं से कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आ गई होगी। रिलैक्स। दैनिका, सेल नंबर 435। आज रात के बाद ये लेट दैनिका अलवा हो जाना चाहिए। डैनी को तो मैंने आउट कर ही दिया, अब उसका बच्चा ही मुझे मेरा हक दिलाएगा। क्यों ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए आपसे। आई वॉन्ट जस्टिस। योर ऑनर, अगर बात सच की हो रही है तो मैं चाहूंगा कि यह अदालत पूरा सच सुने। योर ऑनर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में तन्वी का प्रमोशनल लेटर, केस अलोकेशन ऑर्डर्स और परफॉर्मेंस रिकमेंडेशन। इन डॉक्यूमेंट्स पे एक ही इंसान के सिग्नेचर से मालूम, मेरे। इससे यही साबित होता है कि तन्वी का करियर किसने बनाया। Was me। और इस अदालत में खड़े होकर जिस करियर को ये क्लेम कर रही है माय लॉर्ड, वो सक्सेस मेरी वजह से है। मैंने इन्हें कंपनी में प्रमोट किया। अगर मुझे इन्हें कंपनी से निकालना ही होता तो मैं इन्हें प्रमोशन देता ही क्यों। मैंने इन्हें प्रमोट किया, इनके पूरे करियर में मैंने इनकी मदद करी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी बीवी पर भरोसा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या दिया मुझे? मिलॉर्ड, ये लोहे का पैर, ये है इनका डिवोर्स गिफ्ट जो मुझे मेरी बीवी से मिला है। मेरी आज जो हालत है, उस हालत की जिम्मेदार तन्वी जैन है। मेरा एक्सीडेंट इन्होंने करवाया। मिलॉर्ड, तन्वी की वजह से मैंने अपना पैर खोया। इनकी वजह से आज मैं चल नहीं सकता। इन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवाया और ये कह रही है कि ये विक्टिम है। सर, रियल विक्टिम मैं हूं। प्यार में धोखा मैंने खाया, पैर मैंने अपना खोया, अफेयर मेरी बीवी का हुआ सर। और ये बच्चा जिसे ये मेरा क्लेम कर रही है, ये डैनी का है और इसी वजह से इन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवाया। योर ऑनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका एक्सीडेंट मैंने नहीं करवाया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं और ये बात मैं प्रूव कर सकती हूँ। ये झूठ बोल रही है माय लॉर्ड। योर ऑनर, अगर एक्सीडेंट की बात निकली ही है तो अब मैं बताना चाहूंगी कि वो एक्सीडेंट मैंने नहीं करवाया था। यहाँ तक कि मैं तो इस एक्सीडेंट के बारे में जानती भी तक नहीं थी। अच्छा, तो अगर तुम नहीं जानती थी तो एक्सीडेंट किसने करवाया? डैनी ने। कोरा के हेड मनीष कालरा के भतीजे डैनी ने करवाया था। ये सब उसी का प्लान था। झूठ बोल रही है लॉर्ड, ये सब कुछ डैनी का प्लान था। वो ये चाहता था कि मिस्टर शुभम बंसल को अपने रास्ते से हटा सके ताकि वो इस कंपनी को टेक ओवर कर ले। तभी उसने ये एक्सीडेंट करवाया। योर ऑनर, मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि ये प्रमोशंस, केस अलॉटमेंट, ये सब कुछ मेरी मेहनत थी। ये मिस्टर शुभम बंसल तो बहुत मुश्किल से ऑफिस आते थे और जब इन्हें लगा कि मैं इनके लिए खतरा बन सकती हूँ तो इन्होंने ऑफिस के फ्रॉड केस में मुझे फंसा दिया और इन्होंने मेरे इस बच्चे को नाजायज कहा, अपनाने से इनकार कर दिया। ऑनर, इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि मेरा इस केस से कोई लेना देना, मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। डैनी एंड मनीष कालरा के अकाउंट में सारा पैसा जाता था, ना कि मेरे। ऑनर,
मैं सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिम हूँ जिन पर ये सारे मर्द इल्जाम लगाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना, मेरे पास एक और विटनेस है जो मैं इस कोर्ट में पेश करना चाहता हूँ। तुम जिंदा? सॉरी बेबी। टहनी, क्या हाल है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अब बचा ही क्या बात करने के लिए? गेम तो तुम जीत ही चुके हो। गेम अभी खत्म नहीं हुआ डैनी। मेरे लिए हो चुका है, क्योंकि मैं जेल में हूँ और तुम आजाद, जेल से बाहर, है ना? और तन्वी का क्या? उसके बारे में सोचा है? क्या लगता है तन्वी बचा लेगी तुम्हें? ऑफ कोर्स, तुम देखते जाओ, तन्वी मुझे यहाँ से बाहर निकाल ही लेगी। तन्वी तुम्हें दुनिया से बाहर निकाल देगी, मार देगी वो तुम्हें। बेवकूफ ना किसी और को बनाना। जानता था, तुम्हें सबूत दिखाना पड़ेगा। ठीक, ये झूठ फेक है। जरा दिमाग लगाओ डैनी, तुम तन्वी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत हो, और ऐसा पहली बार तो है नहीं कि तन्वी ने किसी को अपने रास्ते से हटाया हो। याद है ना क्या किया था तुम दोनों ने मेरे साथ? वही वो तुम्हारे साथ करेगी। और देखो, अब मैं बच गया तो उसने सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। तुम मुझे यहाँ डराने और धमकाने आए? नहीं, मैं यहाँ तुम्हें एक ऑफर देने आया। कैसी हो? गोल्डन ऑफर। मेरे विटनेस बन जाओ, इससे तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन मिलेगी, फुल इम्यूनिटी और सेफ ट्रांसफर। अब फैसला तुमको करना है, या तो अपने बारे में सोचो, या तो तन्वी के बारे में सोचो और मर जाओ, या फिर अपने बारे में सोचो और बच जाओ। सो द चॉइस इज योर्स। मिस्टर धनराज कालरा, क्या आप बता सकते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स में क्या है? प्रूफ? किस चीज का? कि कंपनी फ्रॉड के नकली लीगल पेपर्स किसने प्रिपेयर किए थे? तो किसने प्रिपेयर किए थे वो पेपर्स? तन्वी जैन ने। तो इसका मतलब यह है कि उस पूरे फ्रॉड में तन्वी जैन इक्वली इन्वॉल्व थी। तो मिस्टर धनराज, इन्हें पैसे क्यों नहीं मिले? मिले ना शुभ जी, इन डॉक्यूमेंट्स में एक लीज है, एक मैंशन की, जो कि मैडम ने अपने पैसों से खरीदा था। योर ऑनर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मुझे इस पूरी सिचुएशन में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट योर ऑनर, मेरे पास एक और सबूत है जो मैं इस कोर्ट में सबमिट करना चाहता हूं। टैनी, तुमने इसको मरवा क्यों नहीं दिया तभी? तो मैंने कहा था ना कि इसको उसी टाइम निपटा दो। ये घर का नौकर अब मुझे लॉ सिखा रहा है। योर ऑनर, मेरे पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी है जिससे ये बिल्कुल साबित हो जाएगा कि तन्वी जैन के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं, मिस्टर धनराज कालरा का है। योर ऑनर, ये दोनों मिलकर मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं। प्लीज स्ट्राइक दिस आउट ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर बंसल, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इस एक्सीडेंट में मैंने सिर्फ अपना पैर नहीं खोया, मल्टीपल सर्जरीज, थेरेपी। उस एक्सीडेंट के बाद मैंने फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल डैमेज जो झेला है उसका क्या? ठीक है, मैं ये केस विड्रॉ करने के लिए तैयार हूं। मैं तन्वी जैन पर कोई चार्जेस नहीं लगाऊंगा, ना अडल्ट्री ना फ्रॉड, लेकिन उन्हें मुझे इस चीज के लिए, मेरे ट्रॉमा के लिए कंपनसेट करना होगा। 100 करोड़। मेरे ट्रॉमा का कंपनसेशन 100 करोड़। ये ऑनर, पर ये केस मैंने फाइल किया था। लेकिन अब विक्टिम मैं हूं सर, और मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि तन्वी जैन को प्रॉपर पनिशमेंट दी जाए और मुझे मेरा कंपनसेशन। ये कोर्ट मिस तन्वी जैन को ऑर्डर देता है कि वो शुभम बंसल को 100 करोड़ कंपनसेशन दे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। गुड बाय।
शुभ शुभ प्लीज, शुभ 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 प्लीज मुझे मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। यही तो मैं चाहता हूँ। और जोगी, एक गिफ्ट तेरे लिए भी। पकड़। समझ? अंदर कहा था ना, नेक्स्ट केस में तेरे काम आएगा। तो मेरा नेक्स्ट केस तेरे अगेंस्ट है। मैंने किया क्या है? हरेस और स्टॉक मेरे फियांसे को। फियांसे? हाँ वैशाली, तुमने मेरा साथ तब दिया जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, इसलिए अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वैशाली, will you marry me? Yes.